बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़, GHQ का इमरान खान से टेलीफोनिक रब्ता, मामला क्या है, इस हवाले से कुछ दावे सामने आ रहे हैं। एक तो कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। अहम शख्सियत की जानिब से माफ़ी मांग ली गई है। राना सनाउल्लाह इस वक्त क्यों उल्टी कलाबाजियाँ उनको दिलवाई जा रही हैं, लुट चुके हैं वो, इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुके हैं। हामिद मीर की गिरफ्तारी के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं आज की व्लॉग में, वो भी आपके सामने रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर है और वो बड़ी खबर इमरान खान साहब से रिलेटेड है, क्वेटा वकील से रिलेटेड है। इमरान खान साहब को क्या रिलीफ दिए जाने का इम्कान या अंदिया दे दिया गया है, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन, जो साइफर मामला था, जो कल आज़म खान जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनकी जानिब से बयान दिया गया और उसके बाद एक ही घंटे के अंदर जो ड्रॉप सीन था वो हो गया। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपके साथ शेयर की थी कि कैसे एक जो झूठा बयानिया था व्हाट्सएप ग्रुपों में, जो पहले कुछ ज़राए से टिकर्स आए और वो जाली टिकर्स थे, और फिर उन टिकर्स के बाद जब असल जो बयान था वो सामने आया तो वो बयान कुछ मुख्तलिफ था और टिकर्स के अंदर वो जो खबर ब्रेक की गई वो जो थी वो कुछ मुख्तलिफ थी। तो बहरहाल अब इस सारे मामले के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा एक अहम जो बयान है वो सामने आया है और लंका ढा दी है इमरान खान साहब ने अपने इस बयान में। इस बयान की कुछ जो तफसीलात हैं वो पहले सुन लें, फिर आगे जो तफसीलात हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। तो इमरान खान साहब का ये कहना है कि साइफर वाले तमाशे को बेनकाब करने का मुझे एक मौका फराहम कर दिया जाए। मुझे नाअहल करवाने और जेल में डालने के लिए नालायक टोले ने एक मरतबा फिर पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। इमरान खान साहब ये जो साइफर का मामला दोबारा उठाया गया है, इसे करार दे रहे हैं कि नाअहल टोले ने अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारी है। और वाकई कल से लेकर आज तक आप खुद देख लें, जो एक बयानिया घड़ा जा रहा था, जो टीवी चैनल्स के ऊपर खबरें चलती रही, कैसे इमरान खान के सिर्फ एक बयान के बाद ये जो सारे का सारा जो बयानिया था वो उल्टा उन्हीं के ऊपर ही पड़ गया। और एक जो इमरान खान साहब साइफर वाला मामला लेकर आए थे, उस साइफर वाले मामले के ऊपर एक नई जान एक किस्म की जो है वो उनकी जानिब से डाल दी गई है। इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इन्होंने अपने ही पाँव के ऊपर जो कुल्हाड़ी है वो मारी है सोशल मीडिया के ऊपर। इस प्रोपेगेंडे को कैसे काउंटर किया गया वो भी आपके सामने है। इमरान खान साहब का मजीद कहना है कि किसी लगी लिपटी के बगैर तमाम तफसीलात कौम के सामने रखूंगा, ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है। और एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर उन्हें एक मौका दे दिया जाए या अगर इसके ऊपर आप कोई इंक्वायरी करते हैं, मेरे से कोई सवाल जवाब करते हैं, तो कौम के सामने ये जो सारा कच्चा चटा है वो इसका मैं खोल के रख दूंगा और जो इसकी हकीकत है वो कौम के सामने में खोल कर जो है वो रख दूंगा। इसके अलावा मज़ीद इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि साइफर वाले तमाशे को पूरे एहतमाम से बेनकाब करने का मौका फराहम कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा कि कल मैं किसी लगी लिपटी के बगैर तमाम तफसीलात कौम के सामने रखूँगा कि कैसे 17 बरस में बेहतरीन माशी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली एक हुकूमत का तख्ता उलटने और इन मुजरिमों जो मुल्क को तबाही के घाट उतार चुके हैं को इक़्तिदार में लाने के लिए एक साजिश रचाई गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तफसीलात टेलीविज़न पर चलने वाले किसी भी ड्रामे से बढ़कर दिलचस्प और सहर अंगेज़ होंगी। ये इमरान खान साहब की जानिब से जो एक मुख्तसर सा जो खिताब था, जो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल था, वो दिया गया है। और वंस अगेन एक बड़ी नाकामी और बुरी तरीके से ये पिटे हैं जो ये साइफर का बयानिया इमरान खान साहब के अगेंस्ट लेकर और इमरान खान साहब के अगेंस्ट इस्तेमाल करना चाहते थे। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर है और अब इम्कान ये है कि इमरान खान साहब जो वकील मर्डर वाला केस था क्वेटा, इस केस में भी इमरान खान साहब को कोई बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। आज इमरान खान साहब के इस केस की समाअत थी। इमरान खान साहब ने ये मामला चैलेंज किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की है। और इस केस में इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में मंडे वाले दिन तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और ये करार दिया है कि अगर इमरान खान साहब को कोई रिलीफ चाहिए तो ये ज़मानत का मामला है, गिरफ्तारी का मामला है, वारंट गिरफ्तारी का मामला है, तो इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में पेश होना पड़ेगा।
इन रिमार्क्स के ऊपर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि अगर कोई रिलीफ चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक अंदिया दे दिया है कि अगर रिलीफ चाहिए तो इमरान खान साहब पेश हों, और उसके बाद इस केस में खैर कुछ इतना ख़ास भी नहीं है, तो इमरान खान साहब को बड़ा अहम जो रिलीफ है वो इस केस में भी मिल सकता है, बल्कि इस केस में जो है वो मिल भी जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो एडवोकेट थे बलूचिस्तान को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनकी जानिब से भी कुछ इसमें जो दलाइल हैं, जो कन्विंसिंग दलाइल हैं वो नहीं दिए गए, बल्कि उन्होंने भी इसमें मज़ीद जो वक्त है वो मांगा है। तो बहरहाल इसकी ओवरऑल जो समात का एक खुलासा सा मुख्तसर सी आपको बात बताऊं तो जस्ट वो यही है कि इस केस में इमरान खान साहब को कहा गया है जी कि आप मंडे वाले दिन खुद अदालत में पेश हों, फिर उसके बाद इस मामले को देखा जाएगा, दलाइल होंगे, और उसी सूरत में इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा कि वो खुद आकर अदालत में पेश होते हैं। तो ये नाज़रीन आज की एक अहम तरीन अपडेट थी। दूसरी तरफ हामिद मीर साहब जो हैं और राना सनाउल्लाह, जिनके बयानात में खैर अक्सर तजाद देखने को मिलता है, वो बड़े बुरे तरीके से फंस चुके हैं साइफर वाले मामले को लेकर ही। वो कैसे? राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार भी हम करेंगे, उनको घर के ऊपर जो छापा वगैरह है वो भी मारा जा सकता है, और जो इसकी रीज़न वगैरह है वो क्या है जी कि इमरान खान साहब से जो साइफ़र है वो हमने बरामद करना है। यहाँ तक कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से भी जो है वो कहा जा रहा है। राना सनाउल्लाह मज़ीद कहते हैं जी कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके साइफ़र बरामद करना ज़रूरी है, क्योंकि कल का जो बयान था उस बयान के बाद उसमें यह भी था कि इमरान खान साहब जो साइफ़र था उन्होंने कहा था कि जी ये मेरे से गुम हो गया। हालांकि उसके बाद ही राना सनाउल्लाह का ये वीडियो इस वक्त वायरल भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जो साइफ़र है वो कहीं पर गुम नहीं हुआ, ये उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन अब राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कि क्योंकि ये साइफ़र इमरान खान के पास है इसलिए उनको गिरफ़्तार करना है और उनसे ये जो साइफ़र है वो बरामद करना है। यहाँ पर नाज़रीन थोड़ा सा हामिद मीर की गिरफ़्तारी के हवाले से मैं मामला कंपेयर करूँगा और हामिद मीर और नजम सेठी इन दोनों की एक ट्वीट आपके सामने रखूँगा कि जब इमरान खान साहब ने वो साइफ़र लहराने वाला मामला सामने आया था, जलसे में इमरान खान साहब ने साइफ़र लहराया था और उसके बाद वहाँ से ये सारा जो मामला था वो शुरू हुआ था। इस पर जो 2 ट्वीट्स हैं, एक तो नजम सेठी ने पहले ट्वीट की, आई हैव अ कॉपी ऑफ द सीक्रेट लेटर that Imran Khan waved at his rally today. Actually, it's in the public domain. Imran Khan a ड्रामाबाज हु प्लेस माइंड गेम्स। तो ये दावा करते हैं जी कि इसकी जो कॉपी है जो इमरान खान साहब ने सीक्रेट लेटर या साइफ़र लहराया है वो एक मेरे पास भी है, और ऊपर ही हामिद मीर साहब इसके ऊपर जो है वो ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करके इसको कोट ट्वीट करते हैं कि आई आल्सो हैव द कॉपी। अब मामला ये है कि राना सनाउल्लाह कहते हैं साइफ़र बरामद करना है इमरान खान से, इस वजह से उनको गिरफ़्तार करना है, तो हामिद मीर और नजम सेठी खुद ये दावा कर रहे हैं कि ये जो कॉपी है ये उनके पास है। तो बकौल राना सनाउल्लाह के साइफ़र की कॉपी लेने के लिए इन दोनों की जो गिरफ्तारी है वो भी फिर पक्की बनती ही बनती है। अगर राना सनाउल्लाह अपने उस साइफ़र वाले बयान के ऊपर कायम रहते हैं कि साइफ़र बरामद करना है, तो फिर इन दोनों से भी जो साइफ़र है वो बरामद किया जाना चाहिए, फिर तफ्तीश भी हो और फिर इनको भी जो गिरफ़्तार है वो आप कर लें और उसके बाद जो साइफ़र है वो बरामद कर लें। तो ये राना सनाउल्लाह का बयान था। इसके साथ ही साथ राना सनाउल्लाह मज़ीद ये भी कहते हैं जी कि चेयरमैन पीटीआई पर सीक्रेट एक्ट लगाने पर गौर कर रहे हैं, और वो किस वजह से कि ये जो दस्तावेज़ात वगैरह थी, एक तो ये इनसे हमने निकलवानी है, इसके अलावा इन्हें अपने जुर्म का जो हिसाब है वो भी देना होगा, और इसी मामले के ऊपर जो ये कार्रवाई है वो इमरान खान के अगेंस्ट की जाएगी। लेकिन हामिद मीर और जो हैं नजम सेठी, उनका फिर आपने क्या करना है, उन्होंने भी ये जो ट्वीट है वो की हुई है और उन्होंने तो खुद इकरार कर लिया है कि इसकी जो कॉपी है वो हमारे पास मौजूद है, जो सीक्रेट लेटर इमरान खान साहब की जानिब से लहराया गया था। और वो सीक्रेट लेटर क्या था जो इमरान खान साहब ने बताया, वो साइफ़र था, साइफ़र की कॉपी थी, जिसका दरसी बात उसके अंदर क्या लिखा हुआ था वो एग्जैक्ट तो नहीं बताया, लेकिन उसमें साजिश का जो आंसर था वो इमरान खान साहब की जानिब से बताया गया है। दूसरी तरफ FIA की जानिब से इमरान खान साहब को तलब किया गया है तहकीकात के लिए, साइफ़र तहकीकात के लिए 25 मई को जो है वो तलब किया गया और कहा गया जी कि मुतलका दस्तावेज़ात और जो शवाहिद हैं वो भी आप साथ लेकर आएँ। तो बहरहाल एक और नए मामले के अंदर भी इमरान खान साहब को तलब कर लिया गया है। ऑलरेडी जो JITs हैं, जो नैब इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो मुख्तलिफ अदालतें हैं, कुछ 200 के करीब अब मुकदमे हो गए हैं, तो इनमें इमरान खान साहब पेश हो रहे हैं। तो ये भी एक मामला नया है जो कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट खोल दिया गया। तो बहरहाल इसमें भी इमरान खान साहब जो है वो पेश हो जाएंगे।
तो ये तो हो गया साइफ़र वाला मामला। आगे चलते हुए नाजरीन आपको बताता चलूँ कि अहम राब्ता हुआ है इमरान खान से, और ये जो दावा है वो किया जा रहा है, नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड भी हैं, इनकी जानिब से ये एक ट्वीट की गई है और इसमें दावा करते हैं कि इमरान खान को मिस कॉल्स आ रही हैं। तो ये उनका ट्वीट जो है वो मुकम्मल मैं आपके सामने रखता हूँ कि खान साहब को मिस कॉल्स आ रही हैं, पस पर्दा राब्तों की कोशिश हो रही हैं, लेकिन पहले फ़ेज़ में तो कामयाबी नहीं हुई, इसलिए क्रॉस ना मियाँ साहब को लगा था और ना ही किसी और को लग सकता है। इस वक्त इंतखाबात की जल्दी PDM पीपल्स पार्टी को है, क्योंकि देर की तो शायद PTI दोबारा खड़ी हो जाए और कहीं राब्ते भी कामयाब ना हो जाएं। और राब्ते किन से होने इमरान खान साहब के आप सबके सामने हैं, सबको पता है कि ताकतवर हल्के कौन से हैं और किन से जो राब्ते हैं वो बहाल होने हैं, और कौन जो मिस कॉल्स है वो इमरान खान साहब को दे रहे हैं, या अगर मिस कॉल्स को ना लिया जाए, ये लिया जाए कि कॉल्स की गई हैं और चूँकि इमरान खान साहब ने पिक नहीं की, तो फिर ज़ाहिर सी बात है अगर आप कॉल पिक ना करें तो उसके बाद वो जो नोटिफिकेशन होता है वो मिस कॉल का ही होता है कि ये जो मिस कॉल है वो आई है। तो बहरहाल ये बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। साथ ही साथ एक माफ़ी मांगी गई है आज फवाद चौधरी साहब की जानिब से। इन दिनों माफ़ियाँ फवाद चौधरी साहब मांग रहे हैं, और आज की जो माफ़ी है फवाद चौधरी साहब ने वो मांगी है इलेक्शन कमीशन से। जो एक तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला केस फवाद चौधरी के अगेंस्ट चल रहा था, इसमें आज वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ख़ुद ज़ाती हैसियत में पेश हुए हैं, और ज़ाती हैसियत में पेश होकर ख़ुद ज़ुबानी जो माफ़ी है वो मांगी है। लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमीशनर की जानिब से कहा गया है कि ज़ुबानी माफ़ी से काम नहीं चलेगा, आप ऐसा करें कि आप रिटन जो माफ़ी है वो मांगें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं, फिर उसके बाद हम ये सोचेंगे, उसको देखेंगे कि इस मामले में क्या करना है। जो प्रोसीडिंग है वो आपके सामने रखता चलूँ कि वो इसमें क्या हुई। इसमें सबसे पहले तो वकील फवाद चौधरी का ये कहना था कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो गलत पते पर भेजे गए थे, इसलिए इस केस में पेश नहीं हुआ। जिस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि आपके इल्म में तो मामला आ गया था, जिस पर फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि वो अक्सर घर पर नहीं होते। इलेक्शन कमीशन ने शोकाज नोटिस जारी किया हुआ है, और वो जो शोकाज नोटिस है वो भी हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया था, जिसका फ़ैसला महफूज है, और हम हाई कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। अगली समात पर शोकाज नोटिस का जवाब जमा करवा देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी जमात का सफ़ीर था और ज़ाती हैसियत में मैं माज़रत कर सकता हूँ, मेरी माज़रत कबूल करें और जो शोकाज नोटिस है वो वापस ले लें। पार्टी जो है वो एक इदारा होता है और मैं उस पार्टी का तर्जुमान हूँ। ज़ाती हैसियत में मैं आपसे जो माज़रत है वो करता हूँ, और जो कानूनी केसेस हैं इनमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। आपके लिए एहतराम है, ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं जी कि आपके लिए एहतराम है, इस वक्त पार्टी की पोजीशन जो थी वही पोजीशन थी जो बयान है वो मैंने दिया, जिसके ऊपर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि अगर आप से पार्टी का चीफ़ ये कहे कि आप कत्ल करवाएं तो क्या आप कर देंगे, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा जी कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ पर खासी थोड़ी सी ठुकाई भी की है फवाद चौधरी की, और ये कहा कि पार्टी चेयरमैन कोई गलत बात करेगा तो आप मान लेंगे, आपकी जमात ने इलेक्शन कमीशन और मेरी ज़ात के हवाले से क्या क्या नहीं किया, मेरी बीवी के बारे में ओपन जलसे में जो है वो क्या क्या कहा गया, फिर मीडिया में आकर मुकर गए, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजिस के बारे में भी क्या क्या कहा जाता रहा है, जिस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि माहौल हमने ही ठीक करना है। बहरहाल एक मरतबा फिर से फवाद चौधरी ने कहा जी कि मेरी माज़रत कबूल करें और केस ड्रॉप करें, जिस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी कि आप तहरीरी तौर पर जो माफ़ी हैं वो हमसे मांगे। तो फवाद चौधरी ने कहा जी कि मैं ज़ुबानी जो माफ़ी है वो मांगता हूँ, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नहीं माने और कहा नहीं जी आप तहरीरी तौर पर जो माफ़ी है वो मांगे, आप जब माफ़ी मांगेंगे तहरीरी तौर पर तो फिर हम इसके ऊपर गौर करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम कोई ऑर्डर या फ़ैसला करेंगे। तो बहरहाल ये कहते हुए जो केस की समाअत थी वो 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। तो ये जो मामला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो भी चला है। आखिर में नाजरीन एक और छोटी सी खबर है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ, और इस खबर के मुताबिक जो मेयर कराची का इलेक्शन हुआ था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ अरकान थे उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था या पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ़ चले थे, उन्हें
डी सीट करने के लिए उन अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो जो गैर हाजिर अरकान थे, उसके लिए जो ख़त है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया है। तो तफसीलात के मुताबिक PTI ने ख़त में इलेक्शन कमीशन से मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने का मुतालबा किया है। ख़त में वसीम अब्दुल वासित, ताहिर परवेज़, इमरान परवानी, असद अमान समेत 28 अरकान के जो नाम हैं वो शामिल हैं। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वालों के जो नाम हैं वो भी इस फहरिस्त में मौजूद है और इन्हें डी सीट करने का जो इस लेटर में लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।